शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़े रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सिया बलराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुजसरथ अजीर बिहारी। लोभी लपट लोलप चारा, जेता कहे पर धन पर दारा। पावो में तिनके गति घोरा, जो जननी यो सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी संपत्ति हो तो मैं उनकी भयानक गति पाऊं। यहाँ तक पढ़ी दिखे। माँ तो भरत के वचन सुन, साचे सरल स्वभाव। रामा साचे सरल स्वभाव, कहते राम प्रियता तो तुम सदा वचन मन काय। सिया बलराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुजसरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। राम प्राण ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण ते प्यारे। विध विसर चबे सुवे हिम आगी, होए बे बारे चर बार विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से बिरतर हो जाए। भयउ ज्ञान वर मिटे न मोहु, तुम रामये प्रतिकूल न होऊ। मत तुम्हारे जो जग करही, सो सपने सुख सगत न लगही। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते हो। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कहे माँ तो भरत ही अलाई, थन पय स्वय नयन जल छाई। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। माता कौशल्या भरत जी को समझा रही थी, देखिए वो जिस माँ ने जन्म दिया था उसने तो क्या किया, लेकिन जो माँ रामचंद्र जी की माता थी उन्होंने भरत जी को इस तरह समझाया कि उनकी बुद्धि को ठिकाने पर रख दिया, और सारी रात बात करते ही करते बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मोने बहु बात भरत उपदेशे, कहे परमार्थ बचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर श्यामानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। जो गुरु थे वशिष्ठ गुरु जी और वामदेव, ये सब मतलब मुनि आए, उन्होंने आकर भी समझाया। तात हृदय धीरज धरऊ, करऊ अवसर आज, रामा
करऊं जो अवसर आज। उठे भरत गुरु वचन सुने का करन कहे सब काज। साज सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुजसरत अजीर बिहारी। दीन वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए लग गए। नृपतन वेद विदत भावा परम विचित्र विमान बनावा। गए पद भरत मात सब राखी रहे रानी दशरथ अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा रह गई। देखिए, विमान बनवा के उनको राजा को नहवाया धोवाया, पाक करके उनका अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे। और रानी, जो तीनों रानी थी, वो सती होना चाह रही, तो वो भरत जी ने उनको रोक लिया। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा रह गईं। चंदन अगर बार बहुआए अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रच चिता बनाई जन सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुंगल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती है मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विविधा क्रिया सब कीनी विविधत न्याय सुंदर दिला जल दीनी। शोध स्मृति सब वेद पुराना कीन भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 ग्रंथ विधान 10 दिनों के कृत किया। चिता चिन गई, सारे काम हो गए। जय 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 जस मुनिवर आयुष दीनी ते दस सहस बात सब कीना। भय विशोध दिए सब दाना धेनु बाज गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौए तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां दी। देखिए, दान में जो दान करते हैं ना, अपने कार्य बोलते हैं, ऐसे सब काम कर कुरुई के नहीं है, वो अपने दान दक्षिणा दे के फ्री किए। सिंहासन भूषण वसन अन्न धरन धन धाम रामा अन्न धरन धन धाम। दिए भरत लगे भूम सुर वे पर पूरन काम। सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुजसरत अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ ममु संकट बारी। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गईं।
पितुत भरत कीन जिस करनी, सो मुख लाख जाए नहीं भरनी। सुदिन सो देवुन भरत भयाए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठे बोले भरत दऊ भाई। भरत वशिष्ठ ने कट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी को, दोनों भाइयों को बुलाकर बैठाया, बुलावा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। अब देखिए राज तिलक की तैयारियां की जा रही हैं, इसलिए उनको बुलाया, समझा रहे हैं गुरुजी। प्रथम कथा सब मुनि बर भरनी, के कई कुटिल कीन जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जय तनु परे हर प्रेम निवाहा। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। देखिए अब वो गुरुजी है कहाँ, भरत जी की माता केकई के बारे में, राजा दशरथ के बारे में पीछे की सारी कहानी बता रहे हैं, क्योंकि वो नन्हाल में थे, उन्हें कुछ पता नहीं था। कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुलके मुनि राऊ। बहुर लखन सिय प्रीति बखानी, शोक सने मगन मन ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनि जी के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बढ़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। देखिए वो रामचंद्र जी की कितनी बढ़ाई कर रहे हैं भरत जी से, कि तुम्हारे भाई कितने अच्छे थे, पिता का पालन किया आज्ञा का, और तुम्हारे भाई लक्ष्मण भी अपने भाई के साथ गए और माता सीता भी उनके साथ अपना धर्म निभाती हुई गई हैं। उनकी बढ़ाई करते हुए बहुत दुखी हो जाते हैं। सुनऊ भरत भाभी प्रबल, बिलख कयऊ मुनिनाथ। रामा बिलख कयऊ मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण। जसो अपजस विदधात, सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुवऊ सुजसरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, है भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ हो, जीवन मरण और यश अपयश, ये सब विधाता के हाथ में है। अस विचार के देश तोसु, व्यर्थ काय पर की जऊ रोसु। तात विचार करहु मन माही, सोच जोग दशरथ नृप नाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचे विप्रज वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचे नृप जो नीति न जाना, जय न प्रजा प्रिय पान समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता है और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। भरत जी से मुनि जी कह रहे हैं कि आप सोच मत करो, सोच तो उसका किया जाता है जो मतलब अधर्म करते हैं, बात नहीं मानते हैं। और तुम्हारे पिता ने तो आज्ञा का पालन किया है, तुम्हारे पिता अपने पिता के बारे में ज्यादा सोच विचार मत करो।
सोचे भय शुक्रपन धनवानु, जो न तिथ शिव भगत सुजानु। सोचे शूद्र विप्रय अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वेश्या का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है, और जो अतिष्ठकार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों को अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड करने वाला। उनकी मतलब सोच करना चाहिए, अच्छे आदमी का सोच नहीं करना चाहिए। सोचे पुण्य पत पंचक नारी, कुटिल कलय प्रिय इच्छाचारी। सोचे बटन जय व्रत पर हरई, जो नहीं गुरु आय सो अनुसाई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कलह प्रिय और स्वच्छाचारणी है। वह ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है, गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। देखिए, मैं रामायण को यहीं विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी, आप कल सुनिए। अब देखिए, अभी तो मुनिवर राजा भरत को समझा रहे हैं